आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज का टॉपिक है कि जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव या प्राकट्य उत्सव कैसे मनाया जाए। तो आज हम बात करेंगे कि आप घर पर रहकर, घर पर बैठकर, अपने पूजा स्थान पर बैठकर श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य उत्सव कैसे मनाएं। इस दौरान सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके घर में जो लड्डू गोपाल हैं उनका साइज क्या है। कुछ छोटे साइज के होते हैं, कुछ बड़े साइज के होते हैं। जिस प्रकार उनका साइज है उसी प्रकार से, अगर छोटा साइज है तो आप खीरा ले लीजिए, बड़ा साइज है तो आप कद्दू ले लीजिए। ये चीज़ें आपको मार्केट से बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगी। ये सब्जियां हैं, आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन कद्दू लो या खीरा लो, जो भी आप लेते हो ना, वो उसके आगे थोड़ा सा डंठल होना जरूरी है, यानी उसके आगे का भाग होना जरूरी है। इसके साथ आप 1 रुपये का सिक्का और 1 चम्मच ले लें। जन्माष्टमी के दिन शाम को सायंकाल के समय अगर कद्दू है तो, खीरा है तो, उसका ऊपरी भाग थोड़ा सा काट लें। इस प्रकार काटें कि उसके अंदर लड्डू गोपाल को बिल्कुल आसानी से बैठाया जा सके, क्योंकि प्राकट्य तो हम बाल स्वरूप श्री कृष्ण भगवान का ही करवाते हैं। तो आपके जो लड्डू गोपाल है उस साइज का उसको काट लें और अंदर से खोखला कर लें। अंदर जो होता है ना उसे निकाल लें बाहर, अंदर से बिल्कुल खोखला कर लें। फिर श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप को वहाँ विराजमान करवाएं, लड्डू गोपाल को उसके अंदर विराजमान करवाएं। अंदर विराजमान करवाने के बाद उसको ऊपर से वापस से ढक दें आप। ये सायंकाल को करना है आपको। अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए, ढककर वापस पूजा स्थान पर रख दीजिए। उसके बाहर जो भी फूल अवेलेबल हो उसके फूल रख दीजिए। उसके साथ साथ पंचामृत तैयार करिए। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद द्वारा पंचामृत बना लीजिए। फिर बाद में आप शाम को जो पूजा करते हैं वो पूजा करें, उसको छुए नहीं। जहाँ रखा है वहाँ रखा रहने दें, उसको छुए नहीं। आप जो अपना काम करते हो रेगुलर वो काम करते रहें। जैसा कि आप सभी को पता है कि जन्माष्टमी की रात को 12 बजे श्री कृष्ण भगवान रोहिणी नक्षत्र में प्रकट हुए थे। तो आप जो भी जन्माष्टमी आती है उस जन्माष्टमी को ये देखें कि इस समय रोहिणी नक्षत्र किस समय है, यानी कि शुभ समय क्या है। हर जन्माष्टमी पर थोड़ा सा ऊपर नीचे अलग अलग होता है शुभ समय, तो आप देख ले वो कि शुभ समय क्या है। उसी शुभ समय पर घर के सभी सदस्यों को वहां बैठाएं और इस प्रकार भगवान का जन्मोत्सव मनाना जैसे हम अपने बच्चों का, अपने परिवारीजनों का मनाते हैं। वहां पर तालियों द्वारा कुछ गाकर, नाच गाकर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर भगवान का प्राकट्य करना है हमें। जैसे ही शुभ समय हो, सबसे पहले खीरा है या कद्दू है, उसका जो डंठल वाला भाग है उसे सिक्के से या चम्मच से काट कर अलग कर दीजिए। फिर जो हिस्सा आपने ऊपर से ढक रखा था उसे उठाइए, अलग रखिए और उसके अंदर से श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप को बाहर निकालिए। उसे फिर किसी थाली में रखकर, किसी प्लेट में रखकर पंचामृत से स्नान करवाइए। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद अगर आपके पास यमुना जल है, ध्यान रहे गंगा जल नहीं, यमुना जल, अगर आपके पास यमुना जल है तो यमुना जल से स्नान करवाइए। यमुना जल नहीं है तो सादे जल से स्नान करवाइए श्री कृष्ण भगवान का। गंगा जल उपयोग नहीं किया जाता श्री कृष्ण भगवान के लिए, ठीक है। उसके बाद भगवान को अच्छे से वस्त्र पहनाइए। उस समय जयकारे लगाते रहें, तालियां बजाते रहें, भगवान की जय जयकार करते रहें बड़े खुशी के साथ। जो और मिठाइयाँ, पटाखे वगैरह आप ला सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं ला सकते तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। जो भी आप उस समय घर पर बना सकते हो या मार्केट से लेकर आ सकते हो, ये आपका काम है। उस समय श्री कृष्ण भगवान को स्नान करवाने के बाद सादे जल से स्नान करवाओ। उसके बाद नए नए कपड़े पहनाओ। उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाओ। जो भी पकवान आपने घर पर बनाया हो उसी का भोग ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। उन्हें भोग लगाइए और फिर झूले पर बैठाकर झूला झुलाइए। झूला झुलाना कंपलसरी है। घर का प्रत्येक सदस्य उनको झूला झुलाए तो वो और भी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। ये जरूरी है, आप सभी प्रेमी करिएगा इस चीज़ को। उसके बाद आप विधि पूर्वक, आपने व्रत किया हो ना किया हो कोई बात नहीं, ठाकुर जी को भोग लगाकर वह झूला झुलाकर बाद में आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। बाद में आप अपने अन्य काम में लग सकते हैं। आप आराम से सो सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपका काम है। जो भी आपकी अगले दिन दिनचर्या हो आप उसी हिसाब से काम कर सकते हो। ऐसे श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य उत्सव आपने कर लिया है। अपने ही घर पर श्री कृष्ण भगवान को आपने पूजा स्थान पर विराजमान कर लिया है। श्री नारायण भगवान से प्रार्थना करिए कि जाने अनजाने कोई गलती, कोई भूल चूक, कोई अपराध हुआ है तो हमें माफ़ी दें। और हाँ, आप यहाँ हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाइए। ऐसे ही फिर समय समय पर हर बार हम आपके प्राकट्य उत्सव में शामिल होते रहें।
ऐसी आप हमें प्रेरणा देते रहिए। और आज अभी इसी समय से ये जो घर है, ये जो महल है, ये जो हवेली है, ये आपकी है। आप घर के मुखिया हो, हम यहाँ के सेवादार हैं। अब चलाइए अपने हिसाब से इस घर को। उस दिन के बाद ठाकुर जी आपके घर को चलाएंगे। और जिस चीज़ को ठाकुर जी चलाते हैं, क्या वहाँ कोई कमी आ सकती है, कोई परेशानी, कोई दुख दुविधा आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं आ सकती। इन सब चीज़ों का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करिए, फिर देखिए ठाकुर जी क्या क्या चमत्कार करते हैं। अगर आपको कोई जानकारी अच्छी लगी हो तो जन्माष्टमी से पहले अन्य प्रेमियों के पास जरूर भेजना, ताकि उन्हें भी ये चीज़ समझ में आ सके। राधे राधे।